Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्के हक में भारतीय शिकस्त को दुनिया के सामने रख दिया। कहा, भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने इंसानी अलमियों को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। सऊदी अरब में क्या 40 साल में इस तरह का इस्तेमाल मैंने सऊदी अरब में आज तक नहीं देखा। अब मैं अमेरिका आया हूँ। पहले परसों मेरी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ। तो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और AI, IT, एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब में 40 साल में इस तरह का इस्तकबाल आज तक नहीं हुआ। सदर ट्रम्प से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ट्रम्प का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, मसनूई ज़हानत, IT ज़राअत में बेहतरीन महारतों को शेयर करने पर इत्तफाक किया। कोशिश की पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करूं। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब दौरे के बाद अमेरिका से बरतानिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन और तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के कसीरुल जहती काविशों और हालिया सैलाब में इमदादी इक़दाम को उजागर किया। जम्मू कश्मीर तनाज़ा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बैरूनी दहशतगर्दी के मसाइल भी उठाए। वज़ीर-ए-आज़म की ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में डायरेक्टर FBI काश पटेल से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफसरान के तबादला, प्रोग्राम्स में ताउन पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, CPAC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। 10,000 नौजवानों को चीनी जामियात में तरबियत देना चाहते हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के लिए खतरनाक है। भारत की जानिब से होने वाले सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपने हक का भरपूर दिफा करेगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग के मुतरादिफ है। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की।
वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दिया। गजा समेत मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए मदऊ करने पर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. आलमी बरादरी का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भरपूर नफरत का इजहार। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान UN जनरल असम्बली का हॉल खाली। दुनिया भर के ममालिक के नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू हक्का बक्का खामोश पोडियम पर खड़े रहे। शुरका ने बॉयकॉट पर सिफारती नुमाइंदों को सराहा, तालियां बजाईं। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान एहतजाजन नारे भी लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत के खिलाफ हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। भारत से जंग जीती और अमन की बात की। हमारी खारजा पॉलिसी बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहीत का निशाना बनने वाले नन्हे इर्तज़ा अब्बास शहीद का तस्करा। शहबाज शरीफ ने नन्हे शहीद का मुकदमा जनरल असम्बली में उठाया। कहा, सबसे छोटा ताबूत उठाना सबसे मुश्किल होता है। मैंने 7 साला बच्चे का ताबूत उठाया। गजा में इसराइली मजालिम का निशाना बनाने वाली बच्ची हिंद रज्जब का भी जिक्र किया। कहा, हिंद रज्जब हमें कभी मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कुरानी आयात से तकरीर का आगाज। शहबाज शरीफ के ऐवान में आते ही तालियां। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करके जाने वाले रुकन ममालिक के नुमाइंदे शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए वापस आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के जहाज गिराने का जिक्र किया तो ऐवान नारों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ की हाजिर जवाबी। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा दहशतगर्दी खत्म कर रहा है। शहबाज शरीफ के जवाब पर कहकहे लग गए। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम देने की हिमायत। कहा, पाक भारत जंगबंदी अमरीकी सदर की क़यादत में मुमकिन हुई। ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। जनूबी एशिया में तबाहकुन जंग रोकने में फ़ाल किरदार पर उनके शुक्रगुजार हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर ट्रंप नोबेल अमन इनाम के मुस्तहिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां मौखर करने की रूस और चीन की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने में 6 माह की मोहलत मांगी गई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका और E3 ममालिक इस फैसले के नताइज की जिम्मेदारी उठाएंगे। ईरान के पुरअमन प्रोग्राम को गलत रंग देकर खतरनाक कशीदगी की राह हमवार की गई।